बुद्ध के जीवन की यह कहानी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो शांतिपूर्ण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके शांत स्वभाव का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए कहानी को अंत तक देखें। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उसी समय राजा अजातशत्रु वहां पहुंचे और बुद्ध से पूछा, हे प्रभु, जब से मैं आपका अनुयायी बना हूं, सभी मेरा शोषण कर रहे हैं। वे मेरी शांति का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपका अनुयायी बनता, सब मुझसे डरते थे क्योंकि मैं बहुत क्रूर था। मैं किसी को भी मौत की सजा देने से पहले 2 बार भी नहीं सोचता था, लेकिन आपका अनुयायी बनने के बाद मुझे किसी को दंड देने का मन नहीं करता है और ना ही मुझे गुस्सा आता है। मैं शांत हो गया हूँ और मैं सभी को दया की दृष्टि से देखता हूँ, परंतु कुछ लोग मेरे शांत आचरण का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इसने मेरे राज्य के लोगों को भी एक तरह के खतरे में डाल दिया है। इसके कारण मुझे अपने राज्य के शासन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। राजा अजातशत्रु की यह बात सुनकर बुद्ध उन्हें एक कहानी सुनाते हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक बड़े पेड़ के नीचे एक बील में एक विषैला सांप रहता था। पेड़ एक गांव के पास एक खेत के एक कोने में खड़ा था। जरा सी बात पर भी सांप ने लोगों पर हमला कर दिया और सांप के काटने से कई लोगों की मौत हो गई। सांप के डर से लोग पेड़ के पास जाने से कतरा रहे थे। एक दिन एक साधु गांव से गुजर रहा था और उसने एक खूबसूरत पेड़ को देखा। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने इसकी छाया में ध्यान लगाने का फैसला किया। कुछ ग्रामीण जो अपनी गायों को वापस घर ले जा रहे थे, उन्होंने साधु को देखा और सांप के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उनसे कहा कि यह सांप इतना खतरनाक है कि जो भी उसके पास जाता है वह उसे काट लेता है। साधु मुस्कुराए और पेड़ की ओर बढ़ते रहे। ग्रामीण वहां से चले गए। जैसे ही भिक्षु ध्यान करने के लिए बैठे, सांप उसके बिल से गुस्से में फुफकार के साथ निकला और काटने के लिए तैयार हो गया। साधु ने सीधे सांप की आंखों में देखते हुए एक मंत्र का जाप करने लगे और चमत्कारिक ढंग से सांप ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। सांप उस साधु से कहता है, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम नहीं जानते कि यह मेरा इलाका है और यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं करता? साधु ने करुणा से कहा, मेरे प्रिय मित्र, इसमें डरने की क्या बात है? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मौत का डर नहीं है और ना ही मुझे जीने की इच्छा है। मैं तुमसे क्यों डरूं? वास्तव में तुम डरते हो कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। साधु की यह बात सुनकर सांप चकित रह गया। अभी तक उसे ऐसे ही लोग मिले थे जो उसे जान से मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे, लेकिन वह कभी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उससे डरता नहीं था। यह सुनकर सांप साधु के चरणों में लिपट गया और बोला, हे प्रभु, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने आज तक जो भी किया है अपनी जान बचाने के लिए किया है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप प्रभावित हो गया और उसने निश्चय किया कि आज के बाद वह किसी को नहीं डसेगा। वह अपने गुस्सैल स्वभाव को त्याग देगा और दूसरों को काटना बंद कर देगा। लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जब लोगों ने देखा कि सांप ने दूसरों को काटना बंद कर दिया है, अब वे इसका नाजायज फायदा उठाने लगे। जो लोग उससे डरते थे और उससे दूर भागते थे, वे अब उसे पकड़ने लगे। अब लोग उसे चिढ़ाते, नोचते और चोट पहुंचाते थे। अब सांप सदा घायल और आहत रहता था। वह बहुत दुखी था। वह अपने जीवन का सबसे कठिन समय बिता रहा था। एक दिन वह साधु एक बार फिर उस गांव में आए और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस सांप पर पड़ी। उसे ऐसी दयनीय अवस्था में देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सांप से पूछा, अरे मेरे दोस्त, तुम्हारी इतनी दयनीय स्थिति कैसे हो गई? तुमको किसने घायल किया है? सर्प ने उत्तर दिया, हे धन्य, आपने मुझसे कहा था कि मैं अपना क्रोधी स्वभाव छोड़ दूं और दूसरों को नहीं काटूं। जब से मैंने अपना हिंसक स्वभाव छोड़ा है और शांति अपनाई है, तब से लोग मेरे साथ
बदसलूकी करने लगे हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आते हैं, मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। सांप की यह बात सुनकर साधु बोले, मेरे प्रिय मित्र, लगता है तुमने मेरे उपदेश का गलत अर्थ निकाला है। मैंने तुमसे कहा था कि बेवजह दूसरों को मत काटो, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से नहीं रोका। राजा अजातशत्रु को यह कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा, आपने इस कहानी से क्या समझा? क्या आप मेरे उपदेश को उस सांप की तरह गलत ढंग से ले रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप अपने क्रूर स्वभाव को छोड़ दो, लेकिन राजा के कर्तव्य को नहीं छोड़ना। आपको बाहर से कठोर बनकर राजा होने का कर्तव्य पूरा करना होगा, ताकि आप अपने राज्य में सभी को अनुशासित कर सकें। आपको सख्त होकर अपने राज्य में न्याय की प्रक्रिया को कायम रखना होगा, ताकि आपके राज्य में लोग शांति से रह सकें और उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस ना हो। इसीलिए आपको अंदर से साधु की तरह और बाहर से राजा की तरह शासन करना होगा।